मित्रों नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम संविदा वर्ग 3 मतलब साथ में CTET और अन्य जो स्टेट की जो टेट की एग्ज़ाम है ना, तो उसी के अंतर्गत इन्वायरमेंट का हम लोग टॉपिक देख रहे थे और उसका जो टॉपिक 3 है उसका हम लोग भाग 7 देखेंगे और संभवतः आज जो है हम इसको पूरा ही खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसका टॉपिक का नाम था हमारे पेड़ एवं पौधे। उसके हमने 6 भाग देख चुके थे और आज हम 7वां एवं अंतिम भाग आज देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं, जैसे लिखा हुआ देखिए पादप हार्मोन्स, ठीक है। इसको फोटो हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? फोटो हार्मोन्स, ठीक है। पादप हार्मोन्स या इसको फोटो हार्मोन्स भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। हार्मोन का काम क्या होता है कि किसी चीज की वृद्धि को बढ़ाना या घटाना, ये किसका काम होता है? हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक है। तो हार्मोन्स 2 किस्म के होते हैं प्लांट्स में, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक और एक होता है वृद्धि रोधी। वृद्धि प्रवर्धक होगा वृद्धि को बढ़ाएगा और जो वृद्धि रोधी होगा वो वृद्धि को रोकेगा, ठीक है। तो वृद्धि प्रवर्धक के अंतर्गत मुख्यतः 5 हार्मोन्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला जिब्रेलिन, दूसरे नंबर पे है ऑक्सिन, तीसरे नंबर पे है साइटोकाइनिन और नंबर 4 पे है फ्लोरीजेंस और नंबर 5 पे है ट्राउमेटिन, ठीक है। तो सबसे पहले जिब्रेलिन के विषय में देखते हैं। ये एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है। इसमें सबसे पहले है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन को देखिए, जिब्रेलिन को मुख्य हार्मोन्स भी कहा जाता है। जिब्रेलिन को मुख्य हार्मोन कहा जाता है। यह अंकुरण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। अंकुरण के लिए उत्तरदायी कौन होता है? जिब्रेलिन, ठीक है। अगर हमको किसी चीज का अंकुरण कराना है तो हम उस पर काय का छिड़काव करेंगे? किस हार्मोन का छिड़काव करेंगे? जिब्रेलिन का, ठीक है। ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स है। ये पौधों की जो अनियंत्रित वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। मतलब ये वृद्धि नियंत्रण का काम, अर्थात ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन्स, ठीक है। मुख्य हार्मोन है और वृद्धि नियंत्रण हार्मोन है और साथ में अंकुरण को भी प्रेरित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब देखते हैं सेकंड नंबर पे है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है इसका काम क्या होता है? ये ऊंचाई या लंबाई में क्या करता है? वृद्धि करता है, या तो ऊंचाई में या तो फिर ये लंबाई, ऊंचाई और लंबाई में वृद्धि करने का काम किसका होता है? आपका ऑक्सिन हार्मोन का, ठीक है। ऊंचाई के साथ में यहाँ लंबाई भी याद रखना, ठीक है। अब लंबाई 2 तरीके से हो सकती है। एक जो हो सकता है भूमि के ऊपर, मतलब प्रकाशानुवर्तन उसको कहते हैं, मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहा है अगर कोई पौधा, ठीक है, या कोई प्लांट या कोई ट्री, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रकाशानुवर्तन, मतलब प्रकाश की दिशा में बढ़ रहा है। और दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन, मतलब जड़ों का जमीन के अंदर जाना, ठीक है। तो ये पौधों की भूमि के ऊपर भी लंबाई बढ़ाता है और जड़ों की जमीन के नीचे भी लंबाई को बढ़ाता है। तो उसके लिए ऑक्सिन जो है हार्मोन जिम्मेदार होता है। फिर होता है साइटोकाइनिन। देखो यहाँ जुड़ा लिखा ही हुआ है साइटो, ठीक है। साइटो मतलब होता है आपका कोशिका, ठीक है। साइटो मतलब होता है कोशिका विभाजन। तो साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो कोशिका विभाजन होता है, वो कोशिका विभाजन का काम किसका होता है? साइटोकाइनिन का होता है, ठीक। फिर होता है फ्लोरीजेंस, है ना, मतलब फूल खिलाने वाला हार्मोन्स, ठीक है। तो फ्लोरी मतलब फूल, या फिर उसको हम देखें फ्लोरी से क्या निकल गया? फूल, ठीक है। तो फ्लोरीजेंस हार्मोन जो होता है फूल खिलाने वाला हार्मोन्स। अगर आपसे सीधे प्रश्न पूछता है कि किस हार्मोन्स के छिड़काव करने से जो होती है पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो वो है फ्लोरीजेंस के कारण, ठीक है। ट्राउमेटिन, जैसे टाउमेटिन कैसे याद करोगे? ट्राउ, शक्ति कपूर जैसे करो आऊ, मतलब क्या लग गया? घाव लगा। घाव लगा तो क्या हो गया? पेड़ पौधों को जहां घाव लगता है तो उस घाव को भरने का काम किसका होता है? ट्राउमेटिन का, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं ट्राउमेटिन, है ना। ट्राउमेटिन हार्मोन जो है ये पादप हार्मोन्स है और ये जो है पेड़ पौधों के घाव को भरता है। अब पादप हार्मोन्स के अंतर्गत ही हम देखेंगे वृद्धि रोधी हार्मोन्स। अभी तक हमने क्या देखा? वृद्धि प्रवर्धक जो वृद्धि को बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि रोधी हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं। इसमें आ जाएगा सबसे पहले एब्सिसिक अम्ल, है ना, एब्सिसिक अम्ल। तो इसको ABA हार्मोन्स भी कहते हैं। ये वृद्धि को भी रोकता है, ये अंकुरण को भी रोकता है, ये कोशिका विभाजन को भी रोकता है। सबको क्या कर रहा है? रोकने का काम। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन वृद्धि को रोकता है, कौन सा हार्मोन अंकुरण को रोकता है, कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन को रोकता है, तो आपका उत्तर एक ही होगा, वो होगा एब्सिसिक अम्ल,
ठीक है। फिर दूसरा होता है एथिलीन। एथिलीन को हम लोग कहते हैं C2H4, ठीक है, C2H4। ये गैसीय अवस्था में होता है और प्राकृतिक रूप से जो है किसको पकाता है, फलों को पकाने का काम करता है, ठीक है। जो प्राकृतिक रूप से जो फल पकते हैं पेड़ पे, वो पकाने का काम किसका होता है, एथिलीन मतलब C2H4 का काम होता है, ठीक है। अब कृत्रिम रूप से हमको जब फल पकाना होता है तो हम एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। काहे का उपयोग करते हैं, एसिटिलीन का उपयोग करते हैं। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जब भी आप लोग आम खाते हैं, है ना, आम के मौसम जब होता है गर्मी में, तो जब आम खाते हैं तो आपको जो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उसके जो मुक्की होती है, जहाँ से उसका डंठल जुड़ा होता है, उसको आप थोड़ा सा पीड़ते हो, मतलब थोड़ा सा रस निकालते उसके बाद इसको खाते हो। ऐसा अगर नहीं करते तो आपको क्या लग जाता है, काय की मात्रा लग जाएगी आपको, एथिलीन की मात्रा, और एथिलीन इधर उधर कहीं लगेगा तो आपको क्या बन जाएंगे, घाव हो जाएंगे, दर्द हो जाएगा। कहते हैं ना कि आम पक गया, है ना, वो मुंह में पक जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वो एथिलीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। अब कृत्रिम रूप से हमको पकाना है तो एसिटिलीन जो है फल को पकाता है, जिसका सूत्र होता है C2H2। एथिलीन C2H4 है और एसिटिलीन जो है C2H2 है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, जब बाजार जाते हैं तो हम वहां से कैल्शियम कार्बाइड खरीद के लाते हैं। क्या लाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, मतलब CaC2 कैल्शियम कार्बाइड लाते हैं। और जब कैल्शियम कार्बाइड को हम कहाँ रखते हैं, जहाँ हमको आम पकाना है उसके बीच बीच में रखते हैं और हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते हैं, पानी छिड़के, तो उससे क्या निकलेगा, एसिटिलीन गैस निकलेगी और लास्ट में क्या बन जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो एसिटिलीन गैस निकलेगी, कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर अगर पानी का छिड़काव करेंगे तो एसिटिलीन गैस बनेगी और लास्ट में जो है कैल्शियम के ऑक्साइड वो शेष बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फल को पका सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर एथिलीन जो है प्राकृतिक रूप से पकाता है तो पूरे फल को वो हर तरीके से हर साइड से पका देता है। लेकिन अब क्या होगा, एसिटिलीन से आप पकाओगे तो जिस साइड पे जो है कार्बाइड ज्यादा होगा उस साइड से क्या होगा, फल ज्यादा पकेगा, और दूसरे साइड से फल कैसा हो जाएगा, वो कच्चा रह जाएगा, ससुर का नाती ऐसा। अब देखो खरपतवार, खरपतवार को कहते हैं वीड्स, WEEDS, वीड्स यानी होता है खरपतवार। जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो फसल के साथ में कुछ ऐसे पौधे उग जाते हैं जो अवांछनीय होते हैं, मतलब वो अनचाहे होते हैं, अवांछनीय होते हैं, या अनावश्यक पौधे उगते हैं जो हमारी फसल को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। जो पोषक तत्व तो हमारी फसल को मिलना चाहिए वो उस पोषक तत्व को वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि समय समय पर उसकी खरपतवार को निकालने के लिए क्या करते हैं, निराई या निदाई करते हैं, ठीक है। उनको उखाड़ उखाड़ कर फेंकते हैं, ठीक है। खरपतवार मतलब एक प्रकार से कचरा जो हमारे फसलों के साथ में उग जाया करता है, ठीक है। तो खरपतवार नाशी कौन कौन से होते हैं, एक सबसे फेमस दवा है जो मिलती है वो है सिमाजीन की। किसकी, सिमाजीन, सीमा मतलब लड़की, जीन मतलब जीन, सिमाजीन। और दूसरा होता है 2,4-D। 2,4-D भी एक प्रकार का जो है खरपतवार नाशी है और इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये 2,4-D का फुल फॉर्म हो सकता है, कभी आपसे पूछ ले कि 2,4-D क्या है, तो 2,4-D जो है एक प्रकार का खरपतवार नाशी। सिमाजीन और 2,4-D दोनों जो है खरपतवार नाशी हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर देख लीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है पौधों के वानस्पतिक नाम, मतलब साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे पौधों के वैज्ञानिक नाम है, हम लोग मुख्य यहाँ पर जो है ना 30-35 जो मुख्य वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे चावल, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा, ठीक है। ओराइजा सटाइवा जो है चावल का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है, ये है आपके गेहूं का। फिर मक्के का वैज्ञानिक नाम है जियामेज, मक्के का वैज्ञानिक नाम क्या है, जियामेज। चना का जो है साइसर एरिटिनम होता है, ठीक है। साइसर एरिटिनम जो है देसी चना, और अगर विदेशी चना पूछेगा तो वो होगा साइसर काबुलियम, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा साइसर काबुलियम उसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है। अरहर, अरहर को जो कहते हैं कैजाइनस कजान, कैजाइनस कजान जो है अरहर मतलब तुवल का वैज्ञानिक नाम है। मूंगफली का जो है वैज्ञानिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया
ये जो है मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। सोयाबीन का जो है वैज्ञानिक नाम वो है ग्लाइसिन मैक्स, है ना। इसलिए मध्य प्रदेश को जो है सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है 80% सोयाबीन का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन की मात्रा भी जो होती है ना, 75 से 80% जो प्रोटीन की मात्रा वो सोयाबीन में ही पाई जाती है। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। गन्ना का जो है सेकेरम ऑफिसिनेरम, गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। धनिया का वैज्ञानिक नाम है कोरिएंड्रम सेटाइवम जो है धनिया का वैज्ञानिक नाम है। मिर्च को कहते हैं कैप्सिकम एनम किसका है? मिर्च का वैज्ञानिक नाम है। प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सीपा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है? एलियम सीपा, प्याज का वैज्ञानिक नाम है। लहसुन का जो वैज्ञानिक नाम है एलियम सेटाइवम जो है लहसुन का वैज्ञानिक नाम है। बैगन का जो है सोलेनम मेलानजेना, ये जो है बैगन मतलब भट्टे का वैज्ञानिक नाम है। फिर टमाटर का वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम जो है टमाटर का वैज्ञानिक नाम है। अदरक का वैज्ञानिक नाम है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस, ये है अदरक का वैज्ञानिक नाम। हल्दी का जो है वैज्ञानिक नाम है करक्यूमा लौंगा, ठीक। फिर गोभी का जो है ब्रेसिका ओलिरेसिया, गोभी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्रेसिका ओलिरेसिया। सरसों का वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जो है सरसों का वैज्ञानिक नाम है। आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबेरेसम, याद रखिएगा। फिर तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है निकोटिया टोबेकम जो है वो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम है। तुलसी का जो है वैज्ञानिक नाम है ऑस्टिमम सेंटेकम जो है ये तुलसी का वैज्ञानिक नाम है। अशोक जो है अशोक का या सीता अशोक जो कहते हैं, है ना, तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम साराका इंडिका जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, अशोक का वैज्ञानिक नाम है। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो अशोक होता है वो सबसे अच्छा जो है धूल को सोखने वाला एक पौधा है, ठीक है। इसलिए आप देखना जो बड़े बड़े शहरों में रोड के जो किनारे बीच में क्या लगाया जाता है? डिवाइडर में अशोक लगाया जाता है, क्योंकि धूल को अपनी ओर आकर्षित करता है और साथ में ध्वनि प्रदूषण को भी ये कम करता है, ठीक, दोनों चीज करता है। फिर तुलसी का बता दिया, ऑस्टिमम सेंटेकम अशोक का भी हो गया। नीम का अजाडी रेक्टस इंडिका किसका है वैज्ञानिक नाम? ये नीम का वैज्ञानिक नाम है। आम का तो सबको मालूम है मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। हाँ, आप लोग यहाँ पे एक और लिख लीजिएगा, अफीम का मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग अफीम का यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, ट्रिटिकम वल्गेर। हाँ, अभी देखते हैं। अशोक का सारा का इंडिका, नीम का अजाडी रेक्टस इंडिका, आम का मेंजीफेरा इंडिका और इमली का ट्रेमारेंडस इंडिका इमली का वैज्ञानिक नाम है। सूरजमुखी का हेलियंथस एनस सूरजमुखी का वैज्ञानिक नाम है। अश्वगंधा का जो है विथानिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा इसलिए क्योंकि उसमें घोड़े जैसी सुगंध आती है। और सर्पगंधा मतलब हल्की सी सर्प टाइप की गंध आती है, ठीक है। तो सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है रोल्फिया सर्पेंटाइना जो है सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम है। कुनैन का नाम है सिनकोना ऑफिसिएनिस जो है कुनैन का वैज्ञानिक नाम है सिनकोना ऑफिसिएनिस, है ना। फिर सेम का जो है सेम या सेमी जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम है डॉलिकस लवलव। सागौन का वैज्ञानिक नाम है ट्रैक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में यही पाया जाता है, ठीक है, सागौन, है ना, 19.4% भाग पे। फिर शीशम का वैज्ञानिक नाम है डलबर्जिया सिस्सू किसका वैज्ञानिक नाम है? आपके शीशम का। साल का जो वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? साल का। मटर का नाम है पाइजम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइजम सेटाइवम। मूली का वैज्ञानिक नाम है रेकेनस सेटाइवस जो है मूली का वैज्ञानिक नाम है। गाजर का वैज्ञानिक नाम डाकस करोटा है। क्या है? डाकस करोटा। फिर केले का वैज्ञानिक नाम है मूसा पैराडीसियाका। नींबू का है सिट्रस ओरेंटिफोलिया जो है ये नींबू का वैज्ञानिक नाम है।
फिर सहतूत, सहतूत का वैज्ञानिक नाम है मोरस इंडिका। मोरस इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है आपका? वो है सहतूत का। संतरे का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस जो है संतरे का वैज्ञानिक नाम है। सेब का पाइनस मेलस जो है वो सेब का वैज्ञानिक नाम है, पाइनस मेलस। उसके बाद में धतूरा, उसके बाद देख लीजिए गुड़हल। गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसियस, ये गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। फिर धतूरा का जो है वैज्ञानिक नाम धतूरा अल्बा है, धतूरा एल्बा। फिर अरंडी या एरंड जो होता है उसका नाम है रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस कम्युनिस किसका है वैज्ञानिक नाम? अरंडी का। फिर कपास का वैज्ञानिक नाम है गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम। फिर धनिया कोरिएंड्रम सेटाइवम, ये धनिया का वैज्ञानिक नाम है। बांस का वैज्ञानिक नाम है, याद रखना सबसे तेजी से बढ़ने वाली घास कौन सी है? तो वो है बांस। बांस का वैज्ञानिक नाम है बैम्बूसा पॉलीमोर्फा, बैम्ब्यूसा, बैम्ब्यूसा पॉलीमोर्फा। फिर अफीम, अफीम का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम वल्गेर। ट्रिटिकम वल्गेर किसका नाम है? आपके अफीम का वैज्ञानिक नाम है। फिर कुछ वैज्ञानिक नाम आप लोग और लिख लीजिए, जैसे सलजम का वैज्ञानिक नाम है सलजम, ठीक है, इसका नाम है सलजम, है ना। इसका सोलेनम रापा, ठीक है, सोलेनम रापा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है सलजम का, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। जितने भी वैज्ञानिक नाम मैंने आपको बताए हैं वो लगभग यहाँ पे जो है उतने ही मैंने आपको बताया जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इनके चक्कर में मत पड़ो, है ना। इतने भी हो गए तो बहुत हो गए, है ना। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कुछ पोषक तत्व, है ना, जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ये इसको पोषक तत्वों को जो है दो आधारों पर बांटा जाता है। एक दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व जो ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और एक होता है लघु मात्रिक, मतलब जिनकी कम आवश्यकता होती है, ठीक, लेकिन आवश्यकता होती है। तो एक दीर्घ मात्रिक को अंग्रेजी में कहते हैं बल्क एलिमेंट, और जो लघु मात्रिक होता है उसको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व जो होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर पोटेशियम, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम, C फॉर जो है कार्बन हो गया, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम, और S फॉर जो है सल्फर। तो इस तरीके से जो 10 पोषक तत्व हैं ये आवश्यक होते हैं, जिनको दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। इसमें भी जो 3 है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। और याद रखना पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है, पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। जब हम अंकुरण के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन जरूरी है। और जब पौधा, जब बीज है जब पौधा बन जाता है, मतलब फसल तैयार होती है, उस समय जो है फास्फोरस की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। और याद रखिएगा जो NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो है इनको क्रांतिक तत्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिक तत्व। प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से कौन एक क्रांतिक तत्व नहीं है, तो NPK आपको याद रहना चाहिए, और जो नहीं होगा वो उसका गलत ऑप्शन होगा, ठीक। फिर लघु मात्रिक तत्व में देखेंगे Fe मतलब आयरन, Zn मतलब जिंक, Ni मतलब निकिल, Mn मतलब हो गया आपका मैग्नीज, और फिर हो गया B से हो गया आपका बोरान, Mb से हो गया मोलिब्डेनम, और Cl से हो गया आपका क्लोरीन। तो इस तरीके से अब कुछ चीजें देख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट है। सल्फर क्या काम करता है? सल्फर का काम जो है प्रोटीन निर्माण का। अगर सल्फर नहीं है तो प्रोटीन निर्माण नहीं होगा, याद रखना। सल्फर है तो उसी के कारण जो है प्रोटीन निर्माण होता है, और साथ में जो है जो जीव द्रव्य होता है ना, हमारे शरीर में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसके लिए भी, या हमारे शरीर के लिए, या पेड़ पौधों के शरीर में जो जीव द्रव्य पाया जाता है उसके लिए भी कौन इंपॉर्टेंट है? जीव द्रव्य, सल्फर इंपॉर्टेंट है। फिर फास्फोरस, फास्फोरस का काम क्या होता है? बीज निर्माण की प्रक्रिया प्लस फसलों के परिपक्वन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ये आपका फास्फोरस। बीज निर्माण और फसलों का परिपक्वन के लिए फास्फोरस जिम्मेदार होता है, ठीक। फिर पोटेशियम, पोटेशियम जो है प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में, है ना, जो पोटेशियम होता है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को बढ़ावा देता है। अगर इसकी कमी हो गई है तो फिर प्रोटीन संश्लेषण जो है नहीं हो पाएगा। पोटेशियम प्रोटीन संश्लेषण, पोटेशियम प्रोटीन संश्लेषण, इस तरीके से कुछ याद कर लो, है ना। 1-2 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फास्फोरस बीज निर्माण करता है फसलों के परिपक्वन के लिए, ठीक है।
फिर कुछ पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, जो मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन है ना की कमी से जो है हरिमहीनता होती है। क्या होती है? हरिमहीनता। हरिम मतलब हराहीनता है ना। तो पत्तियां कई बार जो है अलग कलर बदल लेती है, हरे रंग नहीं होता उनका, वो अपना हरापन खो देती हैं। तो किसकी कमी से? मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन है ना। मैग्नीशियम, कॉपर और आयरन से जो है हरिमहीनता की समस्या आती है पेड़ पौधों में। ठीक है। फिर जिंक की कमी से लंबाई में जो है वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, लंबाई या जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। अगर जिंक की कमी अगर पेड़ पौधों में हो जाती है तो उससे क्या हो जाती है कि पेड़ पौधों की जो लंबाई है वो क्या होती है? रुक जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, है ना। अधिकतम चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इसमें हमने पादप हार्मोन्स भी देख लिए, साइंटिफिक नेम भी देख लिए और पोषक तत्व भी देख लिए, हमने सारी चीज़ें देख लिए हैं। और इस तरीके से हमारा जो टॉपिक 3 है वो समाप्त होता है। आपका काम पढ़ने का है, मेरा काम पढ़ाने का है। तो आप और हम जो है मिलकर काम करेंगे तो आपका भी काम चलेगा, मेरा भी काम चलेगा। और आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से फिर नए टॉपिक पे हम लोग आएंगे। जय श्री राम।